औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और खुसूसी तौर पर खित्ता पोठवार से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं उनकी खिदमत में चक बेली रोड रवात से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देखे हैं, एक सियासी समाजी घराने रावलपिंडी से तल्लुक़, और इसके साथ साथ इनके दो शौक जो है इनके डेरे पे मौजूद हैं। इनका सकाफती शौक जो है, जो पुराना इनका शौक है, जिन्हें इनसे ज़्यादा लगन है, वो घोड़सवारी और नेज़ेबाजी की है। और उसके साथ साथ आप देखें कि गुज़श्ता 2-3 सालों से ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक में, कबूतर परवरी के शौक में भी एक खूबसूरत इजाफा हुआ है। हालिया जेठ 2021 में इस छत ने तकरीबन टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करते हुए उन टूर्नामेंटों में विक्ट्री स्टैंड पे हो रहे हैं। इसके साथ साथ इसी छत से दोस्तों जेठ 2021 में एक ऐसी इनिंग खेली गई कि जो उस दिन की पंजाब की तकरीबन टॉप परवाज थी। 11 कबूतरों के साथ 131 घंटे 16 मिनट उन्होंने बताए। और मजे की बात यह है कि इस छत से जितने भी इनका पूरा स्क्वाड पहले दिन उड़ा, वो आखिरी उड़ान तक इनका वो स्क्वाड जो है 11 कबूतरों का वो मुकम्मल रहा है। उसमें एक भी कबूतर ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि एक कबूतर को लगड़ ने भी मारा। हमने वो कबूतर आपको दिखाया भी पहले, तो वो कबूतर भी इनका घर बैठा। तो आइए दोस्तों, कुछ ब्रीडर कबूतरों का उनका हीरा आपको शौक करवाने जा रहा है। तो मैं बासित भाई से कहूँगा कि वो अपना कोई पसंदीदा कबूतर जो है वो पकड़ के उसका शौक करवाए। चौधरी अब्दुल बासित साहब ने जी उन्होंने ब्रीडर। तो दोस्तों, ये आपने मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। मैं ये गुजरात से आप जिस वक्त पिंडी की तरफ आते हैं तो रवात से थोड़ा सा पहले कबूतर तो पता बस भाई ये दोस्तों एक कबूतर बासित भाई लाए हैं। ये मादा है जी। तो आप दोस्तों ने जैन खान और इसी तरह एमडी अकरम, ये तमाम दोस्त अब आप दोस्तों मेरे इस पेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, इससे लाइक भी करें, ताकि आप लोगों को ये खूबसूरत शौक जो है वो देखने को मिल सके। तो बासित भाई, ये कौन सी ब्रीड है वैसे? ये सियालकोटी ब्रीड से कबूतर के 35 पटेरे को। ये दोस्तों सियालकोटी ब्रीड का ये कबूतर, ये आपका पसंदीदा कबूतर है जी। ये जोड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, इसका नर भी केवल लगाया हुआ। ये मलक सईद साहब जी गालबन हमें गुजरात से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है और इसे शेयर भी करना है, ताकि बाकी दोस्तों तक पंजे प्रमोद भी लग रहा है ना, हल्का हल्का प्रमोद लग रहा है। ठीक हो दूसरा ये दोस्तों जोड़ा है। ये पहले बासित भाई ने आपको मादा दिखाई है, और ये उसका मेल जो नर कबूतर है, ये उनके हाथ में आप देखें। तो बासित भाई, इनके बच्चे भी परफॉर्म करते हैं वैसे? जी लाला जी, मगर इनके बच्चों को हम अभी जोड़ों में डाल रहे हैं। आगे क्रॉस में, फिर उनको क्रॉस में ले रहे हैं, मतलब ओरिजिनल निकाल के उनको आगे क्रॉस में कर रहे हैं।
वासुद भाई रसूल रहमान एक दिन रसों कबूतर अंदर अच्छा थले क्लिक करेगा थले जिसले ये बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है जैसे अब्दुल बासित भाई ने। हाँ जी सफदर भाई जी की हाल है ठीक हो सफदर भाई रिजल्ट का बारे दसो रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये देखें इसका कुंडा देखें आप। ये पहले मादा आपको चौधरी अब्दुल बासित ने दिखाई थी और ये उसके नर का जो कुंडा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आल औलाद इस कबूतर की तोड़ कर दें। इसके पंजे देखें माशाल्लाह ये बड़े जिस्म है ये कबूतर अगर आप इसको देखें। इसी तरह ये लाए ना खान ये लाओ हाँ ये जो 2-3 कबूतर आपने ये सैलगोडी नस्ल में आपने देखे हैं ये चौधरी बासित ये कह रहे हैं कि ये कबूतर जो है ये उनका ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देखे हैं इसी कबूतर से ये सारे कबूतर आगे बने हैं। इसके साथ भी घुमाती है। इसका भी कुंडा देखें आप। ओके भाई जी रिजल्ट ओके ये इस कबूतर का भी कुंडा देखें आप माशाल्लाह। सफदर भाई कह रहे हैं जी ओके भाई जी रिजल्ट। सफदर जी क्या हाल है ठीक है आपको कबूतर अच्छे देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह। ये 200 ये भी इन्हीं से है। नहीं अच्छा ये अलग नस्ल है। अच्छा ये 200 ये भी एक सियालकोटी ब्रीड ये है। अभी आप पिपला से होके आए हैं जरा उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये किधर जी वो पहले वाले खाने उस वाले दूसरे वाले परले 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 कितना वालों किस का है घर किसी का नहीं है ये मेरे शकील के पास है। हाँ करते हैं जी इसकी एक मिनट जूम बैक कर जूम बैक कर पूरा कर ऐसे नहीं ऐसे करने में फोकस होंगी ना फोन तो डिवाइड कर थोड़ा जाए जितना मर्जी कर रहे हैं। कुंडा दिखाएं इसका बस। इसका भी कुंडा अगर आप देखें तो बड़ा आइडियल पूरा खाना कुंडा ही पूरा उसको समझ रखा माशाल्लाह जबरदस्त। पंजे दिखाएं ये दूसरा कुंडा भी देखें 200 पंजे पंजे प्रमोस्ट टैप है जी भी जी। ये 200 एक और कबूतर ये 200 एक मोतियों वाला कबूतर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अगर आप देखें ये मोतियों वाली ब्रीड है। ये जितने भी कबूतर हम आपको दिखा रहे थे ये सारे सियालकोटी स्टफ से हैं। ये कबूतर जितने भी हैं इसकी भी अगर आप आंख देखें सफदर जी की हाल है ठीक है। कुंडा देखें इसका ये इसका पर कलियां पूरी हो रही हैं आखिरी कली नहीं है इसकी मगर इसका कुंडा आप देखें
सफदर जट जी शेखुपुरा से। सफदर जी क्या हाल है, आप ठीक हो? इसके पंजे देखें। ये दोस्तों एक और कबूतर ये चौधरी अब्दुल बासत आप चक वैली रोड रावलपिंडी उनकी छत से। बासत भाई ये कौन सी नस्ल है? ये देसी कबूतर है। ये देसी कबूतर है माशाल्लाह। हाँ जी, ये जो दिखा रहे हैं सारों के बच्चे इस बार हमारे पास तीसरे चौथे महीने में उड़े हैं माशाल्लाह। जो दिखा रहे हैं आप। ये जितने कबूतर आप दोस्तों देख रहे हैं इन कबूतरों का रिजल्ट भी रहा है। ओए। कुंडा देखें इसका, इसका भी कुंडा देखें। ये सारे ब्रीडर कबूतर हैं और इन्हीं कबूतरों के कबूतरों ने आगे जो है वो परफॉर्म किया है। ये अब्दुल बासित साहब के हाथ में एक और कबूतर दोस्तों आप देखें, उसका भी ये शौक करवा रहे हैं। हाँ वो 11 कबूतर बाहर निकाल रहे हैं। नहीं वो बाहर ही है, उनका शौक करवा रहे हैं। हाँ बस भाई हाथ मेरा ऊपर ही रहने दे तेरी। कुंडा दिखाएं इसका, इसका कुंडा देखें आप, इस कबूतर का भी आप कुंडा देखें। ये जितने भी उनके घर के ये ब्रीडर कबूतर हैं और इन्हीं कबूतरों के बच्चों ने आगे जेठ में भी परफॉर्म किया है। ये दोस्तों ये एक और आप कबूतर देखें, ये भी मोतियों वाला कबूतर है। इसकी आप आंख देखें। कुंडा देखें इसका, इसका भी कुंडा देखें आप। ये बस ये वो खास रहा है। ये ब्रीडर है ना? आज चौधरी अब्दुल बासित साहब और ब्रीडर कबूतर ने जी। जी आज चौधरी अब्दुल बासित साहब और जी ब्रीडर कबूतरां तुहानूं शौक करा रहे हैं जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी रवात चक बेलियां रोड तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाज़र है जी। आज चौधरी बासित साहब होरां दे ब्रीडर कबूतर ने जी जिन्हां तुहानूं शौक करा रहे हैं।
ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ, ਉਧਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਲਾਉਣ ਆਖਰੀ ਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣੇ। ਜੁਨੈਦ ਮੁਗਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਨੈਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੁਨੈਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਨਰ ਨੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਸਰ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਸਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ 6 ਮਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕੜੇ ਹੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਰਾ ਭੱਟ ਜੀ। ਚੱਕ ਬੇਲੀਆਂ ਰਵਾਤ ਚੱਕ ਬੇਲੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਫਿਰ समय 131 घंटे 16 मिनट।
जी चौधरी बासत साहब होरां दे कबूतरां ने जी आखिरी फिर 131 घंटे 16 मिनट मार करके घर बैठे सन जी। ਇਹਨੂੰ ਲਗੜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। छे नर ने जी है। एक सौ 131 घंटे 16 मिनट हाँ 131 घंटे 16 मिनट जी आखिरी फिरत ते इन्हां कबूतरां ने मारे टाइम किया जी 131 घंटे 16 मिनट जी। मैं तुहानूं नर दिखा रहा जी, पहला मादियां दिखाइयां ने जी। चौधरी अब्दुल बासत ये उन्होंने प्रवासी कबूतरां तुहानूं शो करा रहे हैं जी। ये उस कार्ड जिहड़ा टूरनामेंट च उड्डदा रहा जी। नारे जी ए जड़ा इनू लगड़ ने मारिया सी जी। एक दिन मारे अगू फिर नागा आ गया, अगू नागे तो बाद फिर डाया गया वे 12 बजे आके बह गया सी। अगू फिर नागा आ गया, फिर अगू डाया उदू 5 बजे आके बैठा जी घर। विजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी रवात चक बेलियां रोड तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। जी चौधरी अब्दुल बासत साहब होरां दे प्रवासी कबूतरां तुहानूं शो करा रहे हैं जी। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗੜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ। जी अब्दुल बासत जिनका डेरा ये चकबेली रोड, यूँ ही आप रवात से आगे आएँ तो चकबेली की तरफ एक रोड अंदर की तरफ आता है, वहीं उनका ये डेरा मौजूद है। आपने उनके कबूतरों का, प्रवासी कबूतरों का, इसी तरह उनके ब्रीडर कबूतरों का, उनके छत का सेटअप देखा। हालिया जेठ 2021 में दोस्तों इस छत ने मुख्तलिफ टूर्नामेंटों में, रावलपिंडी और अपने इलाकाई टूर्नामेंटों में इस छत ने हिस्सा लिया और ये विक्ट्री स्टैंड पे रही। इसके साथ साथ एक बड़ी शानदार इनिंग इसी छत से खेली गई जिसमें तकरीबन 11 कबूतरों के साथ इनके 131 घंटे 16 मिनट बने। उम्मीद से आप इस तरह का हुआ कि कोई टाइमिंग की वजह बनी ऐसी कि 6 बजे यहाँ से कबूतर उड़ाए गए। जिस छत का मुनसफ इस छत पे आया हुआ था
कबूतर उड़ाने के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने 6 बजे कबूतर उड़ाए हैं। जिस छत से मुनसफ आया है वो खाना मालिक भी कमेटी को कह रहा है। रावलपिंडी का एक टूर्नामेंट हुआ है, उसमें इनका डिस्प्यूट बना है और उन्होंने उस दिन का इनको ये टाइम नहीं दिया। तो बासित भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी लाला जी, उस टूर्नामेंट के बारे में हाँ। जिन्होंने टाइम नहीं दिया, उस टूर्नामेंट में हमारी तीसरी पोजीशन बन रही थी। मैं उन दिनों में इस्तांबुल में था, टर्की। मैं यहाँ मौजूद नहीं था जब कबूतर उड़ा रहे थे। तो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने एक सालिस की रिकॉर्डिंग सुनी थी 11:30 बजे वहाँ, और यहाँ टाइम हो रहा था 2:30 बज रहे थे यहाँ के। तो मैं उठे ही उधर 11:30 बजे था। जब मेरी कमेटी वालों से बात हुई है तो कहते हैं कितने कबूतर आपके आसमान पर? मैं 11 के 11 अभी तक ऊपर ही हैं। मुझे अभी तक उन्होंने मैसेज नहीं किया कि कबूतर कोई बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि कितने बजे आपने उड़ाए हैं? तो मैंने वो सालिस की सुनी थी, क्या नाम है वो रिकॉर्डिंग, तो मैं बोला 6:30 बजे हमने उड़ाए हैं कबूतर। जब पता किया डेरे वालों से तो उन्होंने कहा हमने तो 6 बजे कबूतर उड़ाए हैं। तो इंतज़ामिया को बार हार कहते हुए कि हमने 6 बजे उड़ाए हैं, फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी। हालांकि उनकी छत मालिक से, जो जिसने मुनसफ भेजा था, उससे भी बात हुई और मुनसफ से भी बात हुई। और मुनसफ जब जाते वक्त उसने स्टैम्प भी बकायदा सारे कबूतरों को लगाई, और पेज जो हमें इंतज़ामिया वालों ने दिया था उस पर भी उन्होंने स्टैम्प लगाई। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गए तो तब हमें पता लगा कि हमारा तो टाइम ही इन्होंने ऐड नहीं किया, और ना उन्होंने हमसे रब्ता किया जब रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे। हालांकि कि हमारा सालसों के साथ रब्ता हुआ है या नहीं हुआ, ना उन्होंने हमसे इस बारे में पूछा है और रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो ये बात है जी। उस दिन की सुपर परवाज़ भी हमारी थी और पहला बहादुर भी हमारा बना। 3:50 में पहला कबूतर हमारा बैठा है और आखिरी 7:30 बजे बैठा है। तो क्या कहना चाहेंगे बासित भाई, किस तरह फील कर रहे हैं आप? लाला जी, आपको भी मेरा पता है, मुझे तो घोड़ों का ज़्यादा शौक़ है। ये एज अ सेकंड हॉबी मैंने इसको इख्तियार किया हुआ है कि बस अपने घर के परिंदे हैं उनके बच्चे उड़ाता हूँ। बस ये देखता हूँ कि कौन सा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे, कौन सा नहीं। ना कोई लालच है, ना कोई मैंने इसको कारोबार अपना बनाना है। ये बस एक शौक़ की हद तक मैं कर रहा हूँ। मगर डिसहार्ड होया हूँ इनकी इंतज़ामिया के ऊपर। हालांकि ये कार का कप था, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा उस कप का। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा उनके कपों में ना अक्टूबर में हिस्सा लूँगा, ना ये तीसरे चौथे महीने में बच्चों के कपों में हिस्सा लेंगे, ना जेठ में हिस्सा इंशाल्लाह लेंगे। और बाकी दोस्तों को भी कहूँगा भाई इनसे कनात इख्तियार करें। दिली दुखी होते एक मेरा तो नहीं, मैं तो खुद इस्तांबुल में बैठा हूँ। जो लड़के या जो उस्ताद ज़हूर और शाहिद खान जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और जो मेरे कबूतरों का हक है वो उन्होंने मार दिए। इनका तो हक देना चाहिए था। तो दोस्तों, आपने चौधरी अब्दुल बासित की बातें जी, मैं नहीं क्या नाम है, मैं को बात करना चाहता हूँ। ये शौक़ मैं किसी के पैसों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही पैसों से, और क्या नाम है अपने बलबूते में कर रहा हूँ। इससे ना मुझे कुछ आमदनी हो रही है, ना कुछ, उल्टा मेरे से जा रहा है, मेरे जेब से खर्चा जा रहा है। जो मेहमान आते हैं उनको, जो इनको दाना पड़ रहा है, जो मैं ख़रीद रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, जो भी घोड़ों का शौक़ है, ये कोई मेरा रोज़ी का ज़रिया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब की कमाई लगा रहा हूँ, ना कि किसी के घर वाली की जेब की कमाई में लगा रहा हूँ। बाकी जो लोग जिस तरह शौक़ कर रहे हैं, मुझे पता है, जिन्होंने मुझे अपने डेरे में बुलाया कि आप डेरे में आ जाएँ, वहाँ फ़ैसला। ये डेरों में फ़ैसला होता है जब मुनसब से आपकी बात होगी है, छत मालिक आपको जिसने मुनसब भेजा उसकी आपकी बात होगी है, तो फिर डेरे में आने की क्या ज़रूरत कि आप डेरे में आए, वहाँ हम फ़ैसला करेंगे। ये बात है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ऐसे फ़ैसले बड़े मुद्दबराना तरीके से, ज़ाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो उसमें सालसीन के कमेटी के जो फ़ैसले हैं वो बड़ी अहमियत के अमल होते हैं। और किसी का भी हक रखना जो है, अब मुनसब भी कह रहा है कि 6 बजे उड़े हैं कबूतर, वो पर्चा भी दे के जा रहा है। जिस छत से जिस खाना मालिक ने उसे मुनसब भेजा है, वो खाना मालिक ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमारा मुनसब वहाँ गया है, 6 बजे कबूतर उड़े हैं। एनी आओ, वो तो पंजाब की सुपर परवाज़ हमारी थी। पिंडी में आज तक किसी ने इतने घंटे किसी ने उड़ाए भी नहीं है जेट में। पिंडी में मतलब आज तक कितने घंटे नहीं बने। तो दोस्तों, ये एक रिकॉर्ड प्रवास थी इस छत से, और हमारा हक इन्होंने मारा। चलें, अल्लाह इनसे पूछेगा, हमने तो अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दिया। तो दोस्तों, बासित भाई ये कह रहे हैं कि मैंने अपना फ़ैसला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, एक शौकीन की हैसियत से मैं तमाम टूर्नामेंटों में हिस्सा लेता हूँ।
ना कि बाजियां हम नहीं खेलते दादा जी, ना टूर्नामेंट। उन्होंने कहा कि मैं टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करता हूँ, बाजियाँ ना मैंने खेलनी है, ना इससे पहले बाजियाँ मैंने उड़ाई हैं, और आइंदा भी मेरा कोई ऐसा इस किस्म का इरादा नहीं है कि मैं अपने इन कबूतरों से बाजियाँ उड़ाऊँ। ये मैंने अपनी तस्कीन के लिए रखे हुए हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेट हम उड़ा रहे हैं, और जिन जिन टूर्नामेंट में हमने हिस्सा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ना कोई पोजीशन हमारी लाजमी रही नंबर आया है। है। जिसमें एक स्वां कैंप का कप था 3 दिनों का, उसमें भी पोजीशन आई है। मॉडल टाउन इत्तेफाक कप, उसमें सेकंड पोजीशन आई है। और एक ये उड़ाया था हमने कप, इसमें भी पोजीशन तीसरी बन रही थी। तो जो पहले नंबर में या दूसरे नंबर में जो भाई थे उनसे 1-2 मिनट का फासला था हमारा। चलें आके इन्होंने मारा है, अल्लाह इनसे पूछेगा। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत शौक़ है। आप रात का मंज़र है, शाम तकरीबन हो चुकी है। तो चौधरी अब्दुल बासित का ओरिजिनल शौक़ जो है वो घोड़सवारी का है। इस हवाले से उन्होंने पहले भी बताया कि वो इंस्पायर हैं कमर ज़मान ख़ान से। इसी तरह मलक अता मोहम्मद मरहूम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की घोड़सवारी का एक बड़ा सरकर्दा नाम था, और उन्होंने ख़ास करके इस घोड़ी सवारी के इस शौक़ को उन्होंने बड़ा प्रमोट भी किया, और वो ख़ुद भी इस शौक़ में इन्वॉल्व रहे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बासित भाई घोड़ों का शौक़ अभी मतलब कर रहे हैं, साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह होती जी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, घोड़ों का शौक़ जारी आप है एक जी। अपने भांजे या भतीजे का बता रहे थे, बड़ी छोटी उम्र में माशाल्लाह। जी लाला जी, अभी उसकी एज 11 साल है, तो प्रॉपर नेज़ाबाजी वो कर रहा है। सुलेमान उसका नाम है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की एक टीम है जिनमें मेरे मामू हैं, वो कैप्टन है, टीम कैप्टन। तो साथ एक मैं हूँ नेज़ाबाजी कर रहा हूँ, साथ सुलेमान है, साथ एक और दोस्त है हमारे ये मलक बिलाल, वो भी, उनका छोटा भाई भी। माशाल्लाह एक नौजवान टीम है। मुर्गा से? नहीं, ये इधर से ही हैं, बैरिया में रहते हैं। अच्छा अच्छा इनका आगे उनका भी डेरा है, उन्होंने भी घोड़े रखे हुए हैं अच्छा अच्छा। माशाल्लाह से। तो एक नौजवान, सारी नौजवान टीम है अपनी घोड़े के कैसा साथ। है यार ये घोड़सवारी का शौक़? लाला जो जी है? ये माशाल्लाह अगर शौक़ इसको प्रॉपर किया जाए और प्रॉपर घुड़सवारी की जाए तो आपके सामने मेरी भी फसीक है, देख लें तो बंदा इसमें मजबूत भी रहता है, ना बूढ़ा होता है। आप फिट कमर रहता है। कमर ज़मान खान साहब को देख लें, उनकी एज माशाल्लाह कितनी होगी, अभी तक घुड़सवारी कर रही। और फिट हैं बड़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और बासित भाई कोई पैगाम देना चाहें आपको कबूतर परवरी के हवाले से? बस ज़ाहिर है आपको 2-3 साल हो गए हैं इस शौक़ में, आप बाकायदा आप अमली जी। तौर पे आ रहे हैं, कोई बस कोई अच्छा पैगाम बस दें। इसको शौक़ को फेयर समझ के और शौक़ समझ के करना चाहिए, ना इसको अना का मसला बना लेना चाहिए। बस अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए बंदे की। जो उस्ताद हैं वो अपने शागिर्दों के साथ नेक नीति के साथ ताउन करें, और जो शागिर्द हैं सिर्फ किसी मतलब के लिए या किसी कबूतरों के लिए या किसी और चीज़ के लिए अपने उस्ताद के शागिर्द ना बने, कुछ सीखने के लिए बने। इस शौक़ को शौक़ की हद तक रखना चाहिए, ना कि इसको कारोबार बना लेना चाहिए। ठीक है, आमदनी का ज़रिया इसको जब बंदे ने बना लिया, वो ज़ाहिर बात है लोगों के साथ धोखे भी करेगा। ठीक है, तो इसको शौक़ समझ के करें, या घुड़सवारी भी होगी उसको भी शौक़ समझ के किया जाए तो उसमें कामयाबी है, ना कि उसको अपनी आमदनी का ज़रिया बना। ये मेरा पैगाम है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा पैगाम दिया अब्दुल बासित का। ये कहना है कि हम शौक़, हम इतने लोग, हम डेरेदार हैं, इतना ख़र्चा करते हैं अपनी तस्कीन के लिए, अपने शौक़ के लिए कि मेरे घर के कबूतर उड़े हैं। इसके साथ साथ घोड़सवारी का जो शौक़ है वो बेसिक शौक़ जो है वो चौधरी अब्दुल बासित का। इसी तरह इनके मामू हैं साथ इनके, चौधरी अब्दुल्ला, चौधरी उस्मान, और इसी तरह इनका एक छोटा भतीजा भांजा भी, वो माशाल्लाह कम उम्री में जो है वो इस शौक़ में है। राय साहब को भी कहें इंशाल्लाह, उनके बाप भी जाएंगे। तो राय साहब दोस्तों, राय बशीर अहमद खान आप ननकाना, आज उनकी बड़ी याद आई, बासित भाई ने उन्हें भी बड़ा याद किया। तो दोस्तों आपको पता है कि ननकाना की वो बुज़ुर्ग शख्सियत एक ज़िम्मेदार गिराने से तल्लक, और ख़ुसूसी तौर पे उन्हें भी कबूतरों के साथ बड़ा दिली लगाव है, और वो बाकायदा ब्रीडिंग करवा के फिर आगे मुख्तलिफ़ छतों पे आपने देखा कि उनके घर की ख़ुसूसी तौर पे रेडी ब्रीड के जो कबूतर थे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मीरपुर में, इस ननकाना में आप देख रहे हैं। तो अब्दुल बासित भाई ने राय बशीर अहमद खान साहब को बाकायदा ये दावत दी है कि आप जब भी इस तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद आएँ तो आपने मेरे डेरे पे ज़रूर आना है। इंशाल्लाह मुझे भी अगर वक्त मिला तो मैं भी उनके पास तशरीफ़ लेके जाऊंगा। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, हमने सफ़र का आगाज़ करना है गुजरात के लिए।
तो हम काफ़ी देर से तकरीबन 3 बजे के हम बासत भाई के पास आए हुए हैं। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ा इन्होंने प्यार दिया। और मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता भी रहता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है ये मेरा दूसरा घर भी है। और माशाल्लाह मैं हमेशा जब भी आया हूँ तो अनमिट यादें, ना बुलाने वाली यादें मैं यहाँ से लेके गया हूँ। मैं चौधरी अब्दुल बासत का, इनके मामू हैं चौधरी उस्मान, चौधरी अब्दुल्ला, इनके उस्ताद मोहतरम जो इस छत पे शौक़ करते हैं, उस्ताद ज़हूर साहब जिनका तलक सराय आलमगीर से है, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए, और मैं चौधरी बासत को ये कहूँगा कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो। इस तरह के मसाइल आते हैं, ज़ाहिर है ये एक फ़न भी है, खेल भी है। बार कैफ चाहिए ये कि जो सालसीन होते हैं वो हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हक़ाइक़ हों और मुनसफ़ जो कह रहा हो उस बात पे वो फ़ैसला सादर करना चाहिए। अब देखें इस खिलाड़ी की एक तलफ़ी हुई, उन्होंने फ़ैसला भी कर दिया और बताया भी नहीं और उसकी हकीकत को भी नहीं जाना। हालांकि मुनसफ़ जिस छत से आया हुआ था, मैं समझता हूँ बड़ी सेंसिटिव होती है। मुनसफ़ से उनकी बात भी हुई और बाकायदा ये बासत भाई ये कह रहे हैं कि मुनसफ़ से उनकी बात भी हुई कि कबूतर सिर्फ मिसकन्फ्यूजन एक मैसेज की वजह से हुआ जिसको कमेटी ने मेरे ख्याल में बेस बनाया। तो मैं भी उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई करें आप, ना कि इस तरह के फ़ैसले सादर करके आप ऐसे लोगों को शौक़ से दूर कर देंगे। तो दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी अब्दुल बासत का कि आज माशाल्लाह उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी का भी हक़ अदा किया जो कि इस डेरे की रवायत भी है। मैं और हीरा चौधरी अब्दुल बासत, चकबेली रोड, रावलपिंडी, उनके डेरे से आप लोगों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। कोई बात करनी है? मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ जो आपने इतना टाइम दिया, अपना भांजा भी मुझे का भतीजा, तो बहुत शुक्रिया आपका। और एंड में शायद इधर आओ ज़रा, उस्ताद ज़हूर तो अपने गांव गए हुए हैं, तो एंड में लाला जी सारी इनकी मेहनत है, मैं इनको सारी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। ये शायद जो उस्ताद का मोहब्बत भी है जो कबूतरों की देखभाल करता है, और उस्ताद ज़हूर उनकी सरपरस्ती में सारा शौक़ हो रहा है, वही शौक़ कर रहे हैं। मैं तो बस देखता हूँ हाँ जी कितने बजे बैठ के, जी चलो ठीक है जी मेरा घर का बच्चा इतने बजे बैठ गया, ये तो बात ये है, खुशी ये होती है। बस इनका शुक्रिया, उस्ताद ज़हूर का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आपका भी कैमरे के पीछे हैं। तो दोस्तों उस्ताद ज़हूर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, बड़ा अच्छा है इस दफ़ा माशाल्लाह। मैं समझता हूँ विक्ट्री स्टैंड पे आना है इतने बड़े टूर्नामेंटों में जिसमें बड़ी बड़ी छतें जो हैं वो परफॉर्म कर रही हूँ। शाहिद भाई का इन्होंने आपको बताया कि ये इनका गुमनाम सिपाही है, छत पे हर वक्त कबूतरों की देखभाल, दाना पानी, उनकी धूप छाँव, ये सारा ये ख्याल रखता है। तो आइए दोस्तों मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ चकबेली रोड, रावलपिंडी, चौधरी अब्दुल बासत उनके डेरे से आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों की दुआओं के साथ, और आपने हमारे सफ़र के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो हमारा गुजरात तक का सफ़र है इसमें हमें आसानी अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहले शौक़ पोठवार का शुक्रिया अदा करते हुए चकबेली रोड चौधरी अब्दुल बासत उनके डेरे से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।